दोस्तों, सऊदी अरब के दमाम शहर में एक भारतीय लड़के ने सऊदी शेख की बेटी के साथ शादी कर ली। लेकिन फिर उस भारतीय लड़के के साथ जो कुछ हुआ, जानकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, और खास करके अरब देश में रहने वाले लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, ये वाकया सऊदी अरब के दमाम शहर में देखने को मिला है। यहाँ पर एक हिंदुस्तानी लड़का था जो ड्राइवरी का जॉब करता था, जिसका नाम आसिफ बताया जा रहा है। दरअसल सऊदी अरब के दमाम शहर के 70% लोग तेल निकालने के कारोबार से जुड़े हुए हैं। इसीलिए यहाँ के तमाम लोग इंतहाई अमीर तरीन लोग हैं। मगर इन्हीं के बीच में एक ऐसा अरबी शख्स भी था जिसका नाम शेख जाहिद बिन हनान था, जो ज्यादा अमीर ना होने की वजह से अपना एक खुद का ट्रक चलाया करता था और उसी से अपने 3 बेटियों और बीवी का गुजर बसर कर रहा था। शेख साहिद बिन हन्नान की तीनों बेटियां इंतहाई हसीनो जमील थीं और नेक भी थीं। एक दिन शेख जाहिद नामी अरबी शख्स अपने ट्रक पर कुछ सामान लाद कर दूसरे शहर में जा रहा था कि रास्ते में उसे एक नौजवान शख्स मिला जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और वो बहुत ही ज्यादा लाचार और बेबस नजर आ रहा था। उस नौजवान का नाम आसिफ था, जो कि हिंदुस्तान के गाजियाबाद शहर से ताल्लुक रखने वाला था। दरअसल ये नौजवान सऊदी अरब में ड्राइवरी की नौकरी की तलाश में गया हुआ था। इस वजह से ये दमाम से रियाद शहर में जाना चाह रहा था। लेकिन उस सुनसान इलाके में उसे कोई भी टैक्सी या गाड़ी नहीं मिल रही थी कि तभी ट्रक ड्राइवर शेख जाहिद नामी अरबी शख्स का गुजर वहां से हुआ। गाड़ी को देखकर आसिफ नामी नौजवान लड़के ने अपने हाथ के इशारे से गाड़ी रोकने को कहा। शेख जाहिद ने गाड़ी रोककर उससे पूछा कि ऐ नौजवान, तुझे क्या मसला है? तो इस पर उस भारतीय लड़के ने कहा कि शेख साहब, दरअसल मुझे रियाद शहर जाना है, लेकिन मुझे यहां से कोई भी गाड़ी नहीं मिल रही है। इसीलिए बराए मेहरबानी आप मुझे किसी करीब के बस स्टैंड पर छोड़ दो। ये सुनकर फिर शेख साहिद ने आसिफ को अपने ट्रक में सवार कर ली और कहने लगा कि मैं भी रियाद शहर में ही जा रहा हूं, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बाहिफाजत रियाद शहर ले जाकर छोड़ दूंगा। ये सुनकर आसिफ बहुत खुश हो गया और खुशी खुशी के साथ उससे बातचीत करता हुआ रियाद शहर की ओर जाने लगा। बातचीत के दौरान शेख जाहिद ने आसिफ से पूछा कि बेटा, दरअसल तुम क्या काम करते हो और रियाद शहर में क्यों जा रहे हो? और साथ ही साथ ये भी पूछ लिया कि तुम किस मुल्क से ताल्लुक रखने वाले हो। ये सुनकर आसिफ ने उस अरबी शख्स को बताया कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं और यहाँ पर ट्रक ड्राइवरी की जॉब करता था, मगर इस वक्त मैं बेरोजगार हूं, इसीलिए मैं यहाँ पर ट्रक ड्राइवरी की जॉब की तलाश में मारा मारा फिर रहा हूं। तो ये सुनकर फिर शेख ने आसिफ से कहा कि अगर मैं तुम्हें अपने पास काम पर रख लूं, तो क्या तुम मेरा यहाँ ट्रक चलाकर ईमानदारी से सामान एक जगह से दूर दूसरी जगह पर पहुंचा सकोगे? तो ये सुनकर आसिफ नामी नौजवान बहुत खुश हो गया और कहने लगा कि क्यों नहीं शेख साहब, मैं पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी अंजाम दूंगा। और फिर इस तरह से आसिफ नामी नौजवान लड़का शेख जाहिद के यहाँ पर नौकरी करने लगा। शेख जाहिद की उम्र ढलती जा रही थी और इधर उसके घर में उसकी 3 बेटियां जवान होती जा रही थीं। यही वजह थी कि शेख जाहिद चाहता था कि वो इस उम्र में अपने घर पर रहकर अपनी तीनों बेटियों की देखभाल अच्छी तरह से करें और उनकी तालीम और तरबियत पर ध्यान दें। इसी वजह से शेख साहब ने आसिफ नामी भारतीय लड़के को काम पर रख लिया था और उसे महीने की बुनियाद पर तनख्वाह देने लगे थे। इधर आसिफ भी पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को सरंजाम दे रहा था। इस तरह से फिर कुछ ही महीनों में आसिफ को अच्छी खासी कमाई होने लगी और फिर देखते ही देखते आसिफ ने कुछ महीनों में एक अच्छी खासी रकम जमा कर ली, क्योंकि जब वो अपने ट्रक को लोड करके किसी कंपनी में उसे अनलोड करने के लिए जाता, तो वहां पर भी उसे अनलोडिंग के पैसे अलग से मिलते। और आसिफ नामी लड़का शेख साहब के यहाँ पर नौकरी करते हुए दूसरे तरीकों से भी पैसे कमाने लगा था। यही वजह थी कि बहुत ही कम वक्त में आसिफ ने एक बहुत बड़ी रकम जमा कर ली। तकरीबन 2 साल गुजरने के बाद एक दिन आसिफ शेख साहब, जो अरबी शख्स थे, उनके पास गया और कहने लगा, शेख साहब, ये लीजिए अपने ट्रक की चाबियां। अब मैं आपके यहाँ पर नौकरी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अब मैं खुद अपना एक ट्रक खरीदना चाहता हूँ ताकि मैं उसे अच्छी कमाई कर सकूं। ये सुनकर शेख जाहिद परेशान हो गए और वो आसिफ नामी भारतीय लड़के से कहने लगे कि बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुमने मेरा यहाँ काम बहुत अच्छे से और पूरी ईमानदारी के साथ में संभाल रखा है। तुम्हें पता है कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे घर में मेरी तीनों बेटियां भी जवान हो चुकी हैं।
इसीलिए अब मैं खुद बाहर निकलकर काम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी तीनों बेटियों की भी जिम्मेदारी निभानी है। शेख साहब आसिफ से कहने लगा, बेटा अगर तुम बुरा ना मानो, तो मैं तुमसे यह दरख्वास्त करता हूँ कि तुम मेरे यहाँ पर नौकरी करते रहो। चाहे तो इसके लिए तुम डबल तनख्वाह ले लो, मगर मेरे यहाँ काम मत छोड़ना। अरबी शख्स ने इतने दर्द भरे लहजे में दरख्वास्त की थी कि आसिफ उन्हें इनकार ना कर सका, और फिर कुछ महीने में डबल तनख्वाह पर वो शेख जाहिद के यहाँ पर फिर से नौकरी करने लगा। इस दौरान उस अरबी शख्स की तबीयत खराब रहने लगी, और फिर एक दिन अचानक ही वो अपने खालिक हकीकी से जा मिला, यानी कि उस अरबी शख्स का इंतकाल हो गया। फिर जब महीना पूरा होने पर आसिफ अपनी तनख्वाह लेने के लिए शेख साहब के घर पहुंचा, तो उसे मालूम चला कि शेख साहब तो वफात पा चुके हैं, उनका इंतकाल हो चुका है। तो ये सुनकर एक तरफ तो आसिफ को बहुत गहरा सदमा लगा, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ वो शेख साहब की बीवी से कहने लगा कि अब वो उनके यहाँ पर नौकरी नहीं कर सकता है। उसने गाड़ी की चाबियां टेबल पर रखी और उठ खड़ा हुआ। ये देखकर शेख साहब की बीवी, जो आसिफ को बेटा कहकर बुलाती थी, उसे अपने बेटों की तरह ही समझती थी। वो कहने लगी कि बेटा आसिफ, तुम इंतहाई शरीफ और नेक इंसान हो, लेकिन अब तुम इस मुसीबत की घड़ी में हमें अकेला छोड़कर मत जाओ। खुदा के बाद अब हमारा इस दुनिया में तुम्हारे सिवाय कोई और नहीं है। लेकिन आसिफ कहने लगा कि अब वो खुद अपना कारोबार करना चाहता है, इसीलिए अब वो उनके यहाँ पर नौकरी नहीं कर सकता है। इतना कहकर वो आसिफ नामी भारतीय लड़का वहां से चला गया। दोस्तों, वो दिन जुमे का दिन था। आसिफ शेख साहब के घर से वापस आने के बाद नमाज जुमा अदा करने के लिए मस्जिद पहुंचा, तो वहां पर मस्जिद के मौलाना साहब अपनी तकरीर में यतीम बच्चों के हुकूक बयान कर रहे थे। मौलाना साहब कह रहे थे कि जिस घर से बाप का साया छीन जाए, वो पूरा का पूरा घर बेआसरा हो जाता है। फिर ऐसे घर से ना सिर्फ उनके सगे अजनबी बन जाते हैं, बल्कि करामतदार भी अपनी निगाहें बदल लेते हैं। यहां तक कि ऐसे घर को फिर लोग हकीर समझने लग जाते हैं। और यही नहीं, कुछ लोग तो इन यतीम बच्चों को दरख्त के टूटे हुए सूखे पत्तों की तरह अपने कदमों में रौंदने लगते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को ये तालीम दी है। यतीम बच्चों की तालीम, लिबास, रहन सहन और उनके खाने पीने का ख्याल रखा जाए। उनके साथ प्यार, मोहब्बत और नरमी का बर्ताव किया जाए। इमाम साहब फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन उस शख्स को अजाब नहीं देगा जिसने यतीम बच्चों के साथ हुस्न सलूक किया हो। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बार बार यतीमों के साथ हुस्न सलूक की तलकीन की। अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि माँ बाप, यतीमों, मोहताजों, रिश्तेदारों, मुसाफिरों और जो तुम्हारे गुलाम हैं, उन सब के साथ एहसान करो। दोस्तों, मस्जिद में आसिफ को इमाम साहब की बातों को सुनकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि ये तमाम बातें उसी के लिए कही जा रही हों। इसीलिए अब आसिफ को अपने ही दिल में ये एहसास होने लगा था कि उसे शेख साहब के बच्चों को ऐसे बेआसरा नहीं छोड़ना चाहिए। फिर जुमे की नमाज पढ़ने के बाद आसिफ सीधा शेख साहब की बेवा के घर पहुंचा और कहने लगा कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम की हदीस सुनी है कि यतीमों की देखभाल करने वाला मेरे साथ जन्नत में मेरा हमसाया होगा। इसीलिए अब मैं आपका बेटा बनकर हमेशा आपके घर पर रहूंगा और आपके घर की तमाम जिम्मेदारियों को निभाऊंगा। इसके बाद आसिफ ने शेख साहब की बेवा की इजाजत से उनका सारा कारोबार संभाल लिया, और फिर देखते ही देखते आसिफ ने वहां पर अपना एक ट्रांसपोर्ट खड़ा कर दिया। और फिर कुछ दिनों के बाद शेख साहब की बीवी ने अपनी सबसे बड़ी बेटी का निकाह भी आसिफ नामी भारतीय लड़के के साथ में कर दिया। लेकिन फिर शादी के 5 साल का वक्त गुजर गया, लेकिन आसिफ के यहाँ पर कोई भी औलाद पैदा न हुई। एक रात शेख साहब की बीवी ने अपने ख्वाब में देखा कि कोई उसे कह रहा है कि तुम अपनी बेटी और दामाद से कहो कि वो दोनों खाने काबा में जाए और वहां पर जाकर मकामे इब्राहिमी के सामने सजदा रेज होकर अल्लाह से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला उन्हें औलाद से नवाज देगा। इसके बाद फिर सुबह होते ही शेख साहब की बीवी ने अपनी बेटी और दामाद को अपना रात का ख्वाब सुनाया। फिर जब बेटी और दामाद ने उस ख्वाब पर अमल किया, तो फिर कुछ ही दिनों के बाद में अल्लाह ताला ने उन्हें खुशखबरी दे दी। फिर उनके यहाँ पर खूबसूरत सा बेटा पैदा हुआ, जिसे आगे चलकर कुरान पाक का हाफिज बनाया गया। अब आसिफ अक्सर कहता रहता है कि मेरा ये बेटा काबा में की गई दुआ के बाद पैदा हुआ है, जो अल्लाह के किसी बड़े मोजिजे से कम नहीं है। दोस्तों, जब 1400 साल बाद दो सहाबा इकराम की कब्र खोली गई,
तो लोगों ने उसके अंदर आखिर ऐसा क्या देखा जिसे देखकर वहां पर मौजूद सारे लोग अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे। तो आखिर ये पूरा वाकया है, आइए आपको बताते हैं। प्यारे दोस्तों, हर किसी को दफनाया जाता है या जलाया जाता है, वो अपने अपने मजहब के हिसाब से ये करते हैं। लेकिन ये मामला प्रॉफिट यानी कि पैगंबरों के केस में बिल्कुल अलग है। इस्लाम की बड़ी बड़ी हदीस की किताबों में क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि एक पैगंबर यानी कि एक प्रॉफिट के जिस्म को मिट्टी कभी नहीं खाती है। नबियों का जिस्म हमेशा महफूज रहता है, बल्कि जमीन के नीचे वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे जमीन के ऊपर हुआ करते थे। सिर्फ पैगंबर अलैहिस्सलाम ही नहीं, बल्कि बहुत सारी किताबों में यह भी मेंशन किया गया है कि नबियों के अलावा वो लोग जो शहीद होते हैं या फिर जो खुदा के बहुत ज्यादा नेक बंदे होते हैं, उनकी बॉडी भी जमीन के नीचे वैसी ही सलामत रहती है कि जैसे मानो वो ऊपर हुआ करते थे। और इस चीज का एक जीता जागता सबूत हम लोगों को कुछ मुद्दत पहले ही इराक के अंदर भी देखने को मिला, कि जब पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। ये बात है उस दौर की कि जब इराक पर शाह फैसल का राज हुआ करता था। यहां पर बात उन शाह फैसल की नहीं हो रही है कि जिनका राज सऊदी अरेबिया पर हुआ करता था, बल्कि उस शाह फैसल की बात हो रही है जिसका इराक पर राज हुआ करता था सन 1921 से लेकर 33 के बीच में। फिलहाल मामला ये था कि एक रात शाह फैसल ने अपने ख्वाब में एक सहाबी रसूल हजरत हुजैफा बिन यमान को देखा, जिन्होंने शाह फैसल से कहा कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो करीबी और प्यारे सहाबी के, जिनको किसी दौर में दरियाए दजला यानी कि तिग्रीस रिवर के करीब में दफनाया गया था, अब उनकी कब्रों के पास पानी आ रहा है। यही वजह थी कि दरियाए दजला का जो पानी था वो अपना डायरेक्शन बड़ी तेजी के साथ बदल रहा था। और अब क्योंकि तुम इराक के हाकिम हो, तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम उन बॉडीज को किसी दूसरी सेफ जगह पर पहुंचाओ। अगले दिन सुबह जब शाह फैसल की आंख खुलती है, तो हाकिम इराक ने उस इलाके के मुफ्ती आजम से मिलने का फैसला किया, लेकिन मुफ्ती साहब के हद से ज्यादा बिजी होने की वजह से वो मिल ना सके। अगले दिन फिर से शाह फैसल के ख्वाब में हजरत हुजैफा बिन यामान आए और उसको वही हुक्म दिया। लेकिन दूसरी रात के ख्वाब के बाद भी शाह इराक कंफ्यूज ही रहा। अगले दिन तीसरी रात में भी फिर से वही ख्वाब आया और उसको हजरत हुजैफा बिन यमान की तरफ से कब्र से पानी के छूने के बारे में वार्निंग दी गई। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ इस तीसरी रात में खुद मुफ्ती आजम को भी इसी तरह का ख्वाब आया। अगले दिन सुबह उठते ही मुफ्ती आजम ने फौरन प्राइम मिनिस्टर के जरिए से शाही इराक से मिलने का फैसला किया। शाह इराक से मिलने के बाद जब मुफ्ती साहब ने अपने ख्वाब के बारे में बताया, तो शाह फैसल के तो होश उड़ गए, क्योंकि पिछले 3 रातों से बिल्कुल इसी तरह का ही ख्वाब शाह फैसल को भी दिखाई दे रहा था। इसके बाद पूरे ही इलाके में काफी हलचल पैदा हो गई, बहसबाजी होने लगी। इसी बात पर डिबेट होने लगी कि क्या ऐसा करना ठीक भी होगा या फिर नहीं। और आखिर में एक लंबे डिस्कशन के बाद एक फतवा जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि इस तरह की कंडीशन में सहाबा की कब्रों को खोदा जा सकता है। फाइनली अब हुकूमत की तरफ से दिन और टाइम भी अनाउंस कर दिया गया। दिन रखा गया था 10 जिलहिज्जा का, और जब वो दिन आया तो बगदाद की सड़कें लोगों से भरी हुई थीं। लोग दूर दूर से बस इसी चीज को देखने के लिए आए थे। पहले बात कर ले इसके बारे में कि आखिर ये दोनों सहाबी थे कौन। तो इनमें से एक तो थे हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु, जबकि दूसरे थे हजरत हुजैफा बिन यमान। जी हाँ दोस्तों, वही मशहूर सहाबी हजरत हुजैफा बिन यमान, जिनको राजदार रसूल भी कहा जाता है, यानी कि द सीक्रेट कीपर, क्योंकि राज को राज रखने की जो क्वालिटी इनके पास थी वो किसी और के पास नहीं थी। यही वजह है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दूसरे सहाबी की बजाय अपने राज की बातें इनको बताया करते थे। यहां तक कि मुनाफिक लोग के जो शुरुआती दौर में मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए थे, बाहरी खतरे से भी बड़ा खतरा, क्योंकि जाहिर है वो ऊपर से मुसलमान हुआ करते थे जबकि अंदर से दुश्मन थे। उन सारे मुनाफिक में जो 12 सबसे बड़े मुनाफिक थे, उनके नाम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ और सिर्फ इनको ही बताया था, यानी हजरत हुजैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु को बताए थे। और इनकी ये जिम्मेदारी लगाई थी कि वो खुफिया तौर पर इनकी एक्टिविटीज पर नजर रखें। हजरत हुजैफा बिन यमान ने अपनी पूरी जिंदगी इस राज को राज ही रखा।
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया से चले जाने के बाद भी खिलाफत राशिदा के द्वार में उन्होंने कभी भी अपनी जबान नहीं खोली। हालांकि हजरत अब्बू बकर सिद्दीक और हजरत उमर जैसे बड़े बड़े खलीफा इनको मशवरे के लिए जरूर बुलाते थे, ताकि जाहिर है कभी भी कोई मामला गड़बड़ दिखे तो ये नाम भले ही ना बताए लेकिन गाइड जरूर कर देंगे। मुस्लिम हिस्टोरियन लिखते हैं कि दूसरे खलीफा यानी कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी कोशिशों के बाद एक तरीका जरूर निकाल लिया था। वो तरीका ये था कि जब भी किसी मुसलमान का इंतकाल हुआ करता था तो वो हुजैफा बिन यमान पर नजर रखा करते थे कि वो उसके जनाजे में शामिल हो रहे हैं या फिर नहीं। अगर उनको किसी भी तरीके से ये पता चल जाता कि फला फला के जनाजे में हजरत हुजैफा शामिल नहीं हुए हैं तो वो इनडायरेक्टली अंदाजा लगा लिया करते थे कि ये मामला जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ था। फिलहाल इनको खिलाफत राशिदा के दौर में ही कूफा और आसपास के उस पूरे इलाके का गवर्नर बनाया गया था, कि जो आज के दौर में मॉडर्न इराक कहलाता है। और फिर 656 ईस्वी में उनकी इसी इलाके में यानी कि अल मदाइम नाम के उस शहर में ही वफात हो गई थी, कि जो दरियाए दजला के किनारे पर मौजूद है। फिलहाल वापस आए अपनी कब्र वाले इंसिडेंट पर, तो लगभग 1300 साल का एक लंबा अरसा गुजर जाने के बाद अब हजारों लोगों की भीड़ के बीच में दो सहाबा की कब्रें खोली जा रही थीं। कब्रें जब खोली गई तो सब लोगों के होश उड़ गए और आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मामला बिल्कुल वैसा ही था कि जैसा वो सदियों से सुनते आए थे या फिर किताबों में पढ़ते आए थे। जो कफन थे वो क्लीन और इतने ज्यादा सफेद, जबकि बॉडी जो थी वो भी फ्रेश और अनटच थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो कुछ लम्हे पहले ही इन लोगों को इस कब्र में लिटाया गया हो और ये लोग सो रहे हों। ऐसा माना जाता है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो वहां पर एक जर्मन फिजिशियन भी मौजूद था, जिसने शाह इराक से खास रिक्वेस्ट करके ये तमन्ना जाहिर की कि वो दोनों ही बॉडीज को बहुत ज्यादा करीब से यानी कि उनकी आंखें और चेहरा वगैरह को देखना चाहता है। और ऐसा करने के बाद वो जर्मन फिजिशियन इस्लाम में दाखिल हो गया था, क्योंकि वो भी हैरान था कि 1300 साल पहले गुजर जाने के बाद किसी भी इंसान की बॉडी, उसका जिस्म इस हालत में कैसे रह सकता है। उसके बाद उन दोनों की बॉडीज को एक दूसरी सेफ जगह पर दफना दिया गया, यानी कि हजरत सलमानी फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु मकबरे के पास में दफना दिया गया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।